कि आज एक नई प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता बहुत ही आसान प्रश्नावली है। कमज़ोर बच्चे जो होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए ये प्रश्नावली अच्छी हो सकती है। सारे सवाल प्रायिकता के लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। प्रायिकता की परिभाषा: किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। अब इसमें एक शब्द आएगा निःशेष घटनाएं, जिसे कुल घटनाएं भी कह सकते हैं। किसी भी घटना को घटित होने के लिए उसकी जो कुल घटनाएं होती है उन्हें निःशेष घटनाएं कहते हैं। किसी घटना के घटित होने के कुल परिणाम या परिणामों की संख्या। और इसको हम लिखते हैं n से। ऐसे इसको हम किससे लिखते हैं? इसको PA से लिखते हैं। प्रायिकता को PA से लिखते हैं। इसके बाद है अनुकूल परिणाम। किसी घटना के घटित होने के कुल परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल घटनाएं जब कोई प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो अनुकूल परिणाम या अनुकूल घटना उनको कहते हैं जो उस को घटित कर रही है। तो अनुकूल जो घटनाएं होते हैं इनको हम M से लिखते हैं। और इसकी परिभाषा लगभग ये हुई कि किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या। इसको M से लिखते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। किसी घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या जब हम सवाल बताएंगे ना, तब बहुत बार इस परिभाषा को हम आप लोगों को बताएंगे। किसी घटना के पक्ष में परिणाम जो होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से अगर हम कहें कि लाल पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पक्ष में कितने परिणाम हो जाएंगे? 26, क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में लाल रंग के 26 पत्ते होते हैं। तो उस घटना के पक्ष में जो परिणाम होते हैं उसकी संख्या को M से लिखते हैं। किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता को PA से लिखते हैं, A बार से लिखते हैं। PA बार या फिर PA नहीं से लिखते हैं। चाहे A नहीं लिख दो, चाहे A बार लगा दो, से लिखते हैं। देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को PA से लिखते हैं और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता को PA बार से लिखते हैं, और इन दोनों का योग 1 होता है। एवं
पी ए प्लस पी ए बार, अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग एक होता है। ये हमारे एज ए सूत्र काम में आएगा। ठीक है भाई। इसके बाद प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी एवं 1 या 1 से छोटी होती है। यानी प्रायिकता का मान हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा या फिर 1 आएगा या 1 से छोटा आएगा, अर्थात 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा, 1 भी हो सकता है 1 से छोटा, और इसे प्रायिकता की प्रास कहते हैं। अतः प्रायिकता की प्रास 0 व 1 के बीच होती है। देखिए एग्जाम्पल 1 है, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे पासे की फेंक में कुल घटनाएं। तो जब हम पासे को फेंकते हैं तो उसकी कुल घटनाएं हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि n बराबर 6। क्योंकि जब पासे पर 6 फलक होते हैं, एक पर 1 लिखा रहता है, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, जब उसको फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। अब इसमें सम अंक आने की मैंने कहा था ना कि हम अनुकूल घटनाओं को बार बार, तो सम अंक आना अनुकूल घटना हो जाएगा। अर्थात अनुकूल घटना क्या है? किसी घटना के घटित होने के पक्ष में घटनाएं, तो सम अंक उसका पक्ष हो जाएगा। तो इसमें से हम सम अंक ढूंढ लेंगे। तो क्या लिखेंगे? अनुकूल घटनाएं। तो इसमें से सम अंक को ढूंढ लेंगे। तो 2 सम अंक है, 4 सम अंक है और 6 सम अंक है, यानी कि m बराबर हो गया 3। तो ये अनुकूल घटनाएं हुई उस घटना के घटित होने के पक्ष के परिणाम। तो ये 2, 4, 6 हो गए। लिखेंगे इसलिए प्रायिकता को पी ए से लिखते हैं, या एक की जगह अब हम लिखेंगे प्रायिकता सम अंक। एक का मतलब उस घटना के घटित होना, तो यहाँ सम अंक आना उस घटना का घटित होना कहलाएगा। तो प्रायिकता सम अंक, अर्थात सम अंक आने की प्रायिकता। हम सूत्र लिख लेंगे m/n। ये मैंने परिभाषाओं में नहीं बताया था, अब नोट कर लीजिए कि प्रायिकता का सूत्र होता है m/n। m का मान 3 और n का मान 6। कई बच्चे इसे काटते नहीं, काट देना चाहिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कई काटते टाइम 2 ऊपर लिख देते हैं, उल्टा कर देते हैं, गलत हो जाता है। तो ये 1/2 इसका आंसर हुआ, और ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। एग्जाम्पल 2 देखिए, 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल परिणाम हो जाएंगे 6 का स्क्वायर, क्योंकि पासे पर अभी मैंने बताया 6 अंक तक लिखे रहते हैं। एक पे एक फलक पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, इस तरह छठे पर 6। और 2 पासों को जब फेंकते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है कुल परिणाम कितने होंगे? 6 का स्क्वायर और 36। और उन 36 परिणामों को हम लिख भी सकते हैं, ये लिख रखे हमने। इस प्रकार से लिख सकते हैं, तुम सभी को लिखने आते हैं कि 2 पासों को फेंकेंगे तो पहले पर 1, दूसरे पर भी 1, या फिर पहले पर 1, दूसरे पर 2 फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है, या फिर पहले पे 1, दूसरे पे 3। इस प्रकार से अगर उनको फेंका तो पहले पर 6, दूसरे पर 4, पहले पर 6, दूसरे पर 5, पहले पर भी 6, दूसरे पर भी 6। इस तरह से 36 घटनाएं घटित हो सकती है। तो कुल परिणाम हो गए 36। अब हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी कि m। और आपको बता दिया किसी घटना के घटित होने के पक्ष के परिणामों को अनुकूल परिणाम कहते हैं, और वह योग 7। तो देखिए योग 7 यहाँ हो रहा है, इसलिए ये अनुकूल परिणाम हो गया 1, 6।
उसके बाद यहाँ योग 7 हो रहा है तो ये 2 5 अनुकूल परिणाम हो गया। उसके बाद यहाँ योग 7 हो रहा है तो 3 4 अनुकूल परिणाम हो गया। उसके बाद ये अनुकूल परिणाम हो गया क्योंकि यहाँ योग 7 हो रहा है। उसके बाद ये अनुकूल परिणाम हो गया क्योंकि यहाँ भी योग 7 हो रहा है। और फिर ये अनुकूल परिणाम हो गया क्योंकि यहाँ भी योग 7 हो रहा है। इसके अलावा और किन्हीं को भी जोड़ के देख लो, कहीं भी जोड़ 7 नहीं बैठेगा। और ये कुल कितने गिनती में 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता अंकों का योग 7, अर्थात अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। वही फॉर्मूला m/n, m का मान 6, n का मान 36, काट देंगे 6 एकम 6 और 6 छिंगड़े 36।